पावन चरित गुरुदेव जी, बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। जहाँ पर विराजमान परम वंदनीय परम पूजनीय प्रज्ञा पुरुषोत्तम स्वर्ण संयम आराधक उप प्रवर्तक परम पूज्य डॉक्टर श्री सुब्रत मुनि जी महाराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, प्रभास मुनि जी से श्री उत्तराधीन सूत्र का प्रथम अध्ययन, उसकी वाचना और डॉक्टर साहब जी महाराज से आप धर्म की महिमा सुनते। अपना प्रसंग धर्म के 3 अंग, श्रुत धर्म जो सुना रहे, कल वाचना के संबंध में सुना रहे, आगम की गाथा, आगम का पाठ, कभी फुटकर कभी क्रम से। जब किसी को पढ़ाया जाता है, पढ़ाने वाला पढ़ाता है और पढ़ने वाला श्रद्धा भक्ति बीने से उसको पढ़ता है, उपधान तब करता हुआ, तो मन एकाग्र होता है, दुनियादारी से पीछे हटता है, भगवान की ओर, गुरुओं की ओर, निर्ग्रंथ प्रवचन की ओर उसके कदम बढ़ते। निर्ग्रंथ प्रवचन क्या है? भगवान का अनेक विशेषण है भगवान, उनमें एक विशेषण है निर्ग्रंथ। तो उसके अनुसार भगवान को निर्ग्रंथ ज्ञात पुत्र कहा जाता है। ज्ञात पुत्र तो और भी बहुत थे, लेकिन वो ज्ञात पुत्र जो निर्ग्रंथ, ग्रंथ का एक अर्थ किताब भी है। क्या भगवान ने कभी किताब पढ़ी इस जन्म में? पढ़ने भेजा था ना, स्कूल में भेजा था। ग्रंथ कितनी किताबें पढ़ी थी? जिस समय सौधर्मेंद्र ने उस आचार्य, उस उपाध्याय गुरुकुल के, उनका भ्रम मिटाया, और बच्चे तो पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो आज का विद्यार्थी है वो पढ़ने वाला, माता पिता ने भेजा है क्योंकि उनको पता नहीं है। अब कैसे भ्रम मिटाया? प्रश्नोत्तर के द्वारा। जब उस प्रश्न को पूछते गए, उपाध्याय जी का दिमाग चकराने लगा, तो उन प्रश्नों का समाधान इन्होंने दिया। जो 3 ज्ञान के धारक थे, सामान्य व्यक्ति नहीं थे,
आभिनिवोधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान जो पूर्व जन्म से चला आया है, अवधि ज्ञान वो आत्मा कैसी थी आप अनुमान लगा लो, जन्म जन्म का एक महायोगी, पूर्व 10वें देवलोक से आए हूं, उससे पूर्व में क्या थे, नंदन, पहले राजा थे, फिर उसके बाद दीक्षा ली, 1 लाख वर्ष का संयम आया, और दीक्षा लेते सार ही जहाँ पर गुरुजनों की आज्ञा में रह करके संयम स्वाध्याय का अभ्यास किया, 11 अंगों का अध्ययन किया, उसके साथ मास मास खमन तप, मासं मासेण अनिकितेण तव कम्मेण अपाण भावे माने भी हराई, एक महीने का तप और पारने का दिन क्या, केवल 1 लाख वर्ष तक चला, 11 लाख से ऊपर जिनके मास खमन है, जिनका 1 मास खमन हो जाए ना तो अपने आप को कृत कृत्य समझता है, सोचता मेरा जन्म सफल हो गया कि मैंने अपने जीवन में इस देह के माध्यम से गुरुओं की कृपा से भगवान के आशीर्वाद से मेरे द्वारा 1 मास खमन किया गया। जीवन की कितनी बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जहाँ पर सारा जीवन 1 लाख वर्ष, उस समय आज ऐसी नहीं थी, आज तो हमारे 1 लाख दिन भी नहीं है। जिसके 100 वर्ष की आयु हो ना तो कितने बैठ जाते हैं, 36,525 दिन बैठते हैं, तो लाख तो चौथे आरे की बात थी। और उसी के अंदर तीर्थंकर गोत्र कर्म का 20 बोलों की आराधना के माध्यम से तीर्थंकर गोत्र कर्म का उपार्जन हुआ, निकाचित बंद हुआ। अब वही बालक 1 महीने का संथारा आया था, समाधि पूर्वक भाव पूर्ण किया था, 10वें देवलोक में 20 सागरोपम की आयु का देवता बना था, जो आजकल दुनिया के अंदर भगवान माने जाते हैं ना, जो जिन शासन में जिनको देवताओं का रूप दिया गया है वो देवता है, उनसे भी कितना कितना ऊंचा 10वां देवलोक, कोई छोटा बड़ा देवलोक नहीं है। 20 सागरोपम की आयु, कहते हैं देव भाव पाना कोई बड़ी बात नहीं है, हर आत्मा ने अनंतावार पाया है, लेकिन बड़ी बात है उपशम भाव का होना, विकृतियों का शांत होना, उनका हल्का होना, क्षोभम की प्रबलता, कितने दुनिया के बड़े निमित्त क्यों ना आ जाए, उनके ऊपर कोई भी असर, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कैसे नहीं होता, जिसके अंदर क्षमता होती है उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके अंदर क्षमता नहीं होती उसके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है, उसका उदय भाव जल्दी उदय में आ जाता है। तो उन्होंने तो तपस्या के द्वारा जो उदय भाव था ना, कहते मसल उसको क्या कर दिया है, अत्यंत हल्का बना दिया है। अब कितने ज्ञान के वो धनी, श्रमण निर्ग्रंथ ज्ञात पुत्र भगवान, जब इंद्र महाराज ने प्रश्न किए तो जिसको नहीं आते उनका चेहरा मुरझा जाता है, और जिसको आते हैं तो उनका चेहरा, कई बार होता है ना, बच्चे पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, तो जब गुरुजन पूछते हैं ना, बताओ जी क्या होता है, तो जिसको तो नहीं आता तो उनका क्या होता, अखा हो जाती नहीं होती। स्कूल में भी ऐसी होता है, सबके साथ ही लगभग, और जिस समय आता होता तो एकदम रीढ़ की हड्डी भी क्या हो जाती है, सीधी हो जाती, मुंह ऊपर होता और चेहरा खिल जाता है गुलाब की तरह। तो उसके जो लक्षण क्या बता रहे, इसको आता है, और जिसका चेहरा लटका हुआ है इसको पता नहीं है। तो जिस समय गुरु जी मैं बताऊं,
कहते तू बता दे, मेरे को तो पता नहीं लगा। अब सौधर्मेंद्र महाराज एक ब्राह्मण के रूप में पूछते जा रहे हैं, और वो बच्चा वो भाषा के नियम, वो ग्रामर, व्याकरण के नियम, सूत्र, अर्थ, वृत्तियां, वार्तिक, फक्किकाएं, कितना कुछ आता है। जिन्होंने व्याकरण पढ़ा है वो इन बातों को जानते हैं। सारा बताते गए। उस अध्यापक गुरु जी, उनका भी अंधेरा मिट गया। जे राजा ने पढ़ने वेश भेजा, जब पढ़ाने के लिए भेजा, तो सौधर्मेंद्र महाराज ने कहा, जे बच्चा कोई साधारण नहीं, जे असाधारण प्रतिभा का मालिक। उसी दिन वापिस आ गए। मतलब भगवान ने कोई इस जन्म में ग्रंथ नहीं पढ़ा। क्यों? जो ग्रंथ में लिखा वो पहले ही जानते हैं, अवधि ज्ञान के माध्यम से सब देखते हैं। तीसरा ज्ञान अवधि ज्ञान, मन और इंद्रियों की जिसमें आवश्यकता नहीं पड़ती। जे आत्मा का क्षय क्षमिक ज्ञान, जिस ज्ञान को पर्दा नहीं रोक सकता, दीवार नहीं रोक सकती, पहाड़ नहीं रोक सकता, इतना विशाल ज्ञान। जिस समय दीक्षा ली, चौथा ज्ञान हो गया। 12 वर्ष 6.5 महीने की घोर साधना, कितने परिचय आए, कितने उपसर्ग आए, लेकिन सबको समता भावों से सहन किया। सौधर्मेंद्र महाराज ने कहा, मुझे चरणों में रह करके सेवा का ये पावन दुर्लभ अवसर दो। कहा, ऐसा कभी हुआ नहीं, होना नहीं, होगा नहीं। जितने तीर्थंकर हुए हैं, होंगे, वो किसी के बल से, किसी के सहारे से नहीं, आत्म बल से अपने लक्ष्य को पाते। और आत्म बल को आलंबन से ही उन्होंने अपने लक्ष्य को पाया। जब केवल ज्ञान हो गया, पहली धर्म देशना में एक आश्चर्य के रूप में प्रकट हुई। प्रत्येक तीर्थंकर भगवान के लगभग प्रथम देशना में ही तीर्थ की स्थापना हो जाती है, लेकिन भगवान के नहीं हुई। ये अवसर्पणी काल के 10 आश्चर्य में से एक अक्षेरा आश्चर्य था। आश्चर्य को ही प्राकृत भाषा में अक्षेरा कहते हैं। अक्षेरयम, आश्चर्य, क्योंकि देवी देवता थे पहली देशना में, वो तो न सर्वव्रति ले लें, न श्रावक, हाँ सम्यक दृष्टि बने होंगे, लेकिन देश विरति नहीं आई। अब भगवान जानते थे कि मेरे को कल्प पालना है, फिर उसके बाद दिन और रात हमारे लिए हैं, आपके लिए हैं, भगवान के लिए तो नहीं। कहा जाता है उसी समय विहार किया सुबह तक, रातों रात कहाँ पहुंचे, क्योंकि दिन रात हमारा व्यवहार है, हम कल्प में है, भगवान क्या है, भगवान कल्पातीत है। जो उन्हें अच्छा लगता है, जो उनके ज्ञान के द्वारा जो अच्छा है, जहाँ किसी प्रकार का किसी जीव का घात नहीं है, वो कर लेते हैं। लेकिन इस निर्णय करने में सदमस्त आगम व्यवहारी है तो बात अलग, और औरों के लिए तो अगले दिन धर्म तीर्थ की, धर्म देशना, धर्म तीर्थ की स्थापना हुई। तो ये प्रवचन किनका है? निर्ग्रंथ प्रवचन, निर्ग्रंथ ज्ञात उत्तर भगवान का प्रवचन। प्रवचन का मतलब एक होता वचन, एक होता प्रवचन। हमारे लोगों के होते हैं वचन, और भगवान के क्या है?
गणधर भगवंतों के वो प्रवचन है जिनके वचनों के समान और किसी का वचन नहीं है, जहाँ किसी असत्य का कोई अंश नहीं है, वो प्रवचन है। हम तो व्याख्याकार क्या है, जैसा गुरुओं से व्याख्यान मिला, ग्रंथों से व्याख्याकार आचार्यों से जो हमने जाना, उसके अनुसार उन वचनों की व्याख्या करते हैं। हम प्रवचनकार नहीं। प्रवचनकार कौन है? वो तो अरिहंत परमात्मा है। हम तो केवल व्याख्यान करने वाले हैं। हाँ, आप लोग कह देते हैं प्रवचन करने वाले, ये आपकी बात है, लेकिन शास्त्र की बात, शास्त्र के वचन प्रवचन है, हम उनकी व्याख्या करने वाले हैं। तो निर्ग्रंथ प्रवचन, उसकी वाचना, उसको सुनना, उसको सुनाना, ये भी धर्म के अंग, धर्म ध्यान के कारण है। इसलिए इसका सदा ध्यान रखना। निर्ग्रंथ सुना, प्रवचन सुना जाए, सुनाया जाए। समय काफी हो गया है, बाकी कल जैसे जय बोलो